बहुत लंबे संघर्ष के बाद कोरोनेशन का जो अल्टरनेटिव ब्रिज है उसका सपना साकार होने जा रहा है। और अभी अभी NHAI के सभी अधिकारियों के साथ मेरी विस्तृत चर्चा हुई है और मुझे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम और विशेष करके डूवर्स की जनता, नॉर्थ ईस्ट के जनता को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो बहुत सारे संघ संस्था, इंडिविजुअल्स और विशेष करके डूवर्स के लोगों की बहुत लंबे समय तक जो एक संघर्ष जो मांग रही थी कि कोरोनेशन ब्रिज को करीब 100 साल पूरे हो गए हैं, आज इसकी अवस्था वो नहीं रही है और एक अल्टरनेटिव कोरोनेशन ब्रिज होना चाहिए, इसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और उस संघर्ष को आज पूर्ण विराम मिला है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि फाइनली PWD, NHPWD पश्चिम बंगाल से कोरोनेशन ब्रिज का जो 5.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ब्रिज और अप्रोच रोड, ये ऑफिशियली जो है NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर हो गया है। और अभी अभी कुछ दिन पहले ही NHAI के अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें ये तय हुआ है कि जो है कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव ब्रिज जो है इमीडिएटली इसका टेंडर होगा और इसका काम चालू होगा, क्योंकि लंबा समय इसमें इसलिए लगा कि ओरिजिनली ये रोड NHPWD के पास थी, फिर NHAI DCL को जाने की बात हुई और फाइनली ये NHAI को सौंप दी गई। उसका कारण ये था कि जो गोरखपुर से जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है वो सिलीगुड़ी होते हुए बागडोगरा तक आएगी और बागडोगरा में जो है एक रिंग रोड बनेगा, जो सिलीगुड़ी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सिलीगुड़ी रिंग रोड बनेगा जो ओदलाबाड़ी और इस पूरे कोरोनेशन ब्रिज को कनेक्ट करेगा। सो ऑफिशियली अगर आप देखेंगे कि गोरखपुर से बागडोगरा, बागडोगरा से रिंग रोड, ओदलाबाड़ी होते हुए ये कोरोनेशन ब्रिज भी उस प्रोजेक्ट का, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि रिंग रोड का काम अभी बाकी है और बागडोगरा तक जो गोरखपुर से एक्सप्रेसवे आनी है उसका काम अभी चालू होना बाकी है। तो इसलिए ये एक बहुत ऐसा लग रहा था कि और लंबा समय इसमें लग सकता है, लेकिन फाइनली NHAI ने ये मान लिया है कि हम सिर्फ कोरोनेशन ब्रिज, अल्टरनेटिव कोरोनेशन ब्रिज विथ अप्रोच रोड, करीब 5.5 किलोमीटर का ये हिस्सा है और जिसकी लागत करीब 1000 करोड़ रुपए ये सैंक्शन हो गई है। और मुझे ये जनता को बताते हुए खुशी है, इसका टेंडर जो है ऑफिशियली लगभग अगले महीने यानी दिसंबर तक हो जाएगा और इसको बनने का काम शुरू होगा। और इसके लिए अधिकतम सीमा जो है 3 वर्ष का रखा है। 2.5 से 3 वर्ष के अंदर अंदर ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है इसको पूरा होता हुआ हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं एक बार फिर समस्त डूवर्स की जनता को, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता को बधाई देता हूं कि आपका ये सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।